और आज दोस्तों हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं मोदी सरकार की कोरोना को लेकर टीका नीति, वैक्सीनेशन पॉलिसी और उसमें कितनी खामियां थी। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखलाना चाहूंगा यह पोस्टर जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। इस पोस्टर में यह कहा जा रहा है कि मोदी जी, आखिर आपने मेरे बच्चे के लिए जो वैक्सीन है वो विदेशों में क्यों भेज दी। मोदी सरकार, ये कहा जाए दिल्ली पुलिस इससे इस कदर बौखला गई है कि उसने अब तक 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मुद्दे को कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर उठाया है। आपके स्क्रीन पर राहुल गांधी बोलते हुए, अगर है हिम्मत तो मुझे गिरफ्तार करो। यही नहीं, यही बात प्रियंका गांधी भी कर रही हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने भी इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी बाकायदा वो एक बैनर लेके बैठे रहे जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि मुझे गिरफ्तार करो। और मैं भी वही सवाल कर रहा हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मोदी सरकार इतनी सेंसिटिव क्यों हो गई है। आपको यह मानना पड़ेगा कि आपकी वैक्सीनेशन को लेकर, आपकी वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर आपकी बहुत जबरदस्त भूल हुई है, जिसका नुकसान इस देश की जनता ने उठाया है। आगे जाकर न्यूज चक्र आपके सामने एक बहुत बड़ी पड़ताल करने वाला है और उस पड़ताल को देखकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे कि हमारी सरकार ने हमारे साथ कितना बड़ा अत्याचार किया है। मगर सबसे पहले मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि यह सरकार किस तरह का इवेंट मैनेजमेंट करती है। आपके स्क्रीन पर एक के बाद एक तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा पहुंचते हैं और नोएडा में अपने पालतू चैनल्स के साथ मुलाकात करते हैं। एनटीपीसी के गेस्ट हाउस में मुलाकात होती है और इस मुलाकात के अंदर चैनल से कहा जाता है कि आप लोग जलती हुई लाशों की तस्वीर ना दिखाएं, नकारात्मक तस्वीर ना दिखाएं। यानी कि अगर सरल शब्दों में इसका अनुवाद किया जाए, ट्रांसलेशन किया जाए, तो आप ऐसी सरकारें ना दिखाएं जिसका भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। और यह सीतापुर से बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि अगर कोरोना को लेकर बदइंतजामी पर कोई बयान देंगे तो उन पर ही देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। क्या यह है आपका रामराज्य योगी जी? हम ज्यादा बोलेंगे तो देशद्रोह राजद्रोह हम पे भी तो लगेगा। तो आप कहना चाहते हैं कि आप सरकार से अपनी कोई बात नहीं कह सकते हैं? क्या आपको लगता है कि विधायक कह सकते हैं अपनी बात को? और इसका त्वरित परिणाम सामने उभर कर आता है। मैं आपको बताता हूं मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल न्यूज 18 इस पर क्या कह रहा है। आपके स्क्रीन पर ठीक शाम को 6:30 बजे दोपहर में योगी इन चैनल्स के साथ बैठक करते हैं, जैसे कि मैंने आपको तस्वीर दिखाई। ये देखिए न्यूज 18 क्या कह रहा है। कोरोना के खिलाफ वॉर, मोर्चे पर सरकार। जी हां, कुछ दिनों पहले तक तो ये लोग एफआईआर कर रहे थे उन लोगों पर जो लोग ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे। योगी जी ये मानने को ही नहीं तैयार थे कि ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है। अब ये चैनल कह रहा है मोर्चे पर सरकार। और आज सुबह दोस्तों 2 अखबारों के फ्रंट पेजेस में आपको बताना चाहता हूं। लखनऊ में सबसे तेजी से ठीक हो रहे हैं मरीज, रिकवरी रेट 94%। इत्तेफाक देखिए, योगी जी पत्रकारों के साथ बैठक करते हैं और उसके अगले दिन अखबारों और न्यूज चैनल्स पर इसका असर दिखाई देने लगता है। आगे देखिए, 1 अप्रैल को थे 700 बेड, 15 मई तक बना दिए गए 7000 बेड्स। एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर दिखाकर यह अखबार बता रहा है कि सिर्फ 1 महीने 15 दिन के अंदर 700 से 7000 बिस्तर बना दिए गए। तो मैं इस चैनल से पूछना चाहता हूं, मैं योगी सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि यह वाकई हकीकत थी तो आपने यह अप्रैल से पहले यह काम क्यों नहीं किया, ताकि इतने बड़े पैमाने पर लोग उत्तर प्रदेश में ना मारे जाते, ताकि उनका इलाज हो पाता, ताकि उन तक ऑक्सीजन पहुंच पाता। बताइए ना। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो आंकड़े दबाए जा रहे हैं। दैनिक भास्कर की खबर देखिए, 1000 किलोमीटर में 27 जिलों की इन्होंने पड़ताल की दोस्तों, और वहां पर 2000 लाशें जो हैं वो जलाई जा रही हैं, दफन हैं। एक घाट पर एक पत्रकार जाती है और वहां पर जो पंडित होता है, पुरोहित होता है, वो कहता है कि यहां पर 4000 मिट्टियां हैं। 4000 मिट्टी यानी कि 4000 शव। और जो न्यूज 18 आज की तारीख में योगी सरकार की जय जयकार कर रही है, उन्हीं की एक पत्रकार अनामिका सिंह कल्ली क्या कह रही हैं। महामारी के इस दौर में लोगों के पास अपनों को जलाने दफनाने के लिए लकड़ियां और जगह तक मिल पा रही नहीं है। दूसरी तरफ विभाग के पास प्रदेश में शवदान ग्रहों का आंकड़ा तक मौजूद नहीं है। बस एफआईआर करवा लो इनसे।
यह है पत्रकार न्यूज 18 की। बाद में उन्होंने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया, यानी हटा दिया। यानी कि या तो चैनल की तरफ से दबाव आ गया होगा या योगी सरकार की तरफ से दबाव आ गया होगा। इस तरह से मैनेज करते हैं और आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मोदी सरकार की टीका नीति को लेकर आपके साथ क्या नाइंसाफी हुई है मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। पत्रकार अभय सिंह राठौर ने यह ट्वीट किया है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। तस्वीर मैं आपको सिर्फ यही एक दिखा रहा हूं क्योंकि इसके अंदर एक पत्रकार की बेरहमी से पिटाई हो रही है। क्या कह रहे हैं अभय सिंह राठौर? उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ है। कोरोना की जमीनी हकीकत दिखाने पर पत्रकार को गुर्गों ने बेरहमी से पीटा है। एसडीएम डुमरियागंज त्रिभुवन प्रसाद पर पिटवाने का आरोप है। सीएचसी बेवा पर कवरेज के दौरान पत्रकार की पिटाई की गई। सच्चाई दिखाने का क्या यह अपराध है? इसके बाद क्या होता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश पुलिस सामने आती है और क्या बयान देती है कि यह पत्रकार एसडीएम के साथ बदतमीजी कर रहा था और फिर उनके साथी पत्रकारों ने ही उसे पीट दिया। यानी कि यह इस तरह से बयान देते हैं। एक तरफ अनामिका गिल की मिसाल है, वो हकीकत बता रही हैं, वो अपने चैनल को ही आईना दिखा रही हैं। दूसरी तरफ जो पत्रकार हकीकत दिखा रहा है उसकी इस कदर बेरहमी जो है कथित तौर पर एलिजेडली एसडीएम कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप किस तरह से इस तरह से हकीकत छुपा पाएंगे। हालांकि मुझे इस बात की बहुत खुशी है दोस्तों कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीसरी वेव जो आ सकती है उसके लिए तैयारी अभी से कर दी है। वो क्या कह रहे हैं, 20 सेकंड का उनका ये बयान सुनिए। थर्ड वेव को रोकने के लिए भी अभी से कार्य योजना हमारी प्रारंभ हो चुकी है। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, हाई रिस्क कैटेगरी को अवेयरनेस के लिए जागरूक करना और अवेयरनेस के एक व्यापक कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लगातार लोगों में अवेयरनेस के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है। मगर उम्मीद है योगी जी की कथनी और करनी में फर्क नहीं होगा। उम्मीद है आगे जाकर आप इस पर अमल भी करेंगे। इस तरह से एनटीपीसी गेस्ट हाउस में पत्रकारों को बुलाकर उसको खेला नहीं करेंगे, उसका चीजों को मैनेज नहीं करेंगे। दोस्तों अगर आगे मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां देखिए हरियाणा के गृह मंत्री एक बयान दे रहे हैं कि 17 मई से लेकर 24 मई तक हम लॉकडाउन को बढ़ा रहे हैं। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा एक्सटेंडेड फ्रॉम 17th मई टू 24th मई बता रहे हैं ना हरियाणा के अंदर। मगर अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। आपके सामने पानीपत के अंदर 500 ऑक्सीजन बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन हो रहा है। भीड़ देखिए दोस्तों इस तस्वीर में। यहां पर मास्क बेशक आपने लगाए हुए हैं, मगर यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग या शारीरिक दूरी कहां है? एक तरफ आपके गृह मंत्री यह कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन को बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जो हैं यहां पर अपना प्रचार कर रहे हैं, कोविड अस्पताल का उद्घाटन कर रहे हैं। यह बात आप अप्रैल से पहले कर सकते थे। यहां बात नहीं रुकती। पानीपत में तो गए, फिर ये देखिए हिसार में गए। हिसार के अंदर इस वीडियो में आप देखिए दोस्तों, इस तस्वीर में देखिए, यहां पर मनोहर लाल खट्टर एक और उद्घाटन कर रहे हैं, एक और फीता काट रहे हैं। और फिर जब किसान उनका विरोध करता है तो उसको बेरहमी से पीटा जाता है। यह वीडियो देखिए, यहां पर अश्रु गैस के गोले के जरिए किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, मारा गया। दोस्तों मैं आपको वो तस्वीर नहीं दिखा सकता। एक बूढ़ी मां का हाथ पकड़ के उसका बेटा ले जा रहा है, उसकी मां बुरी तरह से लहूलुहान है, बुरी तरह से सिर से उसका खून बह रहा है, पूरी छाती से बहते हुए पूरे उनके जो सलवार कमीज में खून से वो सनी हुई है। यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तो उद्घाटन करने के लिए जा सकते हैं, मगर जब किसान उनका विरोध करें तो आप उन पर लाठीचार्ज करें। यह कहां की इंसानियत है मुझे बताइए। वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी ने खबर जो है पेश की है। उनका यह कहना है, जर्नलिस्ट इन ग्वालियर वर अरेस्टेड टुडे बिकॉज दे वांटेड टू गिव अ मेमोरेंडम टू शिवराज सिंह चौहान about police atrocities on 2 fellow reporters of Datia constituency of Home Minister। पत्रकार ज्ञापन देना चाहते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, मगर पुलिस उन्हें यहां गिरफ्तार कर लेती है। यह कहां का इंसाफ है मुझे बताइए। और अब अनुराग धांधा, पत्रकार अनुराग धांधा ने यह वीडियो पेश किया। इसमें आप देख सकते हैं कि न सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, अश्रु गैस, बल्कि यहां देखिए वो लोग पत्थर भी मार रहे हैं। अब मुझे बताइए ना, पुलिस वाले पत्थरबाज कैसे बन गए?
यानी कि कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस हैं उसकी धज्जियां प्रशासन तो उड़ा ही रहा है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि पुलिस का रवैया, उनके रवैये और असामाजिक तत्वों के रवैये में क्या फर्क है, मुझे समझाइए। और फिर वो मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों, जिसको लेकर कांग्रेस ने उग्र रुख अपनाया है और इसको लेकर 24 गिरफ्तारियां हुई हैं। यहां पर यह सवाल किया जा रहा है कि मेरे बच्चों की वैक्सीन्स को आपने विदेशों में क्यों भेजा। आज मोदी सरकार ने जो बहुत ही सख्त रवैया अपनाया है, इस पर आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यूएन में हमारे एम्बेसडर नागराज नायडू ने बाकायदा यह बयान दिया था कि हम दुनिया को उतनी वैक्सीन्स दे रहे हैं जितनी वैक्सीन्स हम भारतीयों को नहीं दे रहे हैं। यह आपने जोर शोर से ऐलान किया था कि नहीं किया था? सुनिए क्या कहा था नागराज नायडू ने। India will not only be vaccinating 300 million of its own frontline workers over the next 6 months, but in the process has also supplied vaccines to over 70 nations. In fact, as of today, we have supplied more vaccines globally than have vaccinated our own people. सुना आपने? तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, फिर आप 24 लोगों को गिरफ्तार क्यों कर रहे हो? ये तो आपके अपने एम्बेसडर कह रहे थे कि जितनी वैक्सीन हमने अपने देश की जनता को नहीं दी, उतनी हम बाहर के लोगों को दे दी। प्रधानमंत्री का यह बयान दिए अभी अप्रैल में उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने इस बयान में कहा है कि हम लोगों ने बगैर वैक्सीन्स पर कोरोना पर जीत हासिल कर ली। हकीकत से दूर इस तरह से किसी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है क्या? और फिर आप लोग गिरफ्तार करते हैं उन लोगों को जो लोग यह सवाल उठाते हैं कि मेरे बच्चों के लिए या मेरे मां बाप के लिए जो वैक्सीन है आपने विदेशों में क्यों भेज दी। अब वो पड़ताल मैं आपके सामने ला रहा हूं दोस्तों, जिसके जरिए आपको यह पता चल जाएगा कि इस सरकार ने कितनी बड़ी गलती की है। एक एक करके दोस्तों वो चीज आपके स्क्रीन पर आएगी। दोस्तों सबसे पहले आपके स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल में ही यह घोषणा कर दी थी कि भारत ने बगैर टीके के कोरोना पर जीत हासिल कर ली है, जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूं। और प्रधानमंत्री ने क्यों ऐलान किया था मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री ने इसलिए ऐलान किया था क्योंकि वो दुनिया भर में, या भारतीय जनता पार्टी दुनिया भर में प्रधानमंत्री की वैक्सीन गुरु के तौर पर छवि पेश करना चाहती थी। और इसकी जमीन उन्होंने सितंबर 2020 से एक तरह से तैयार शुरू कर दी थी। सितंबर 2020 को उनका यह बयान जो आपके स्क्रीन पर है, सितंबर 2020 ने भारत में संयुक्त राष्ट्र आम सभा में घोषणा की कि कैसे भारत वैक्सीन के मामले में पूरी दुनिया की मदद करेगा। क्या कहा था प्रधानमंत्री ने, आप खुद सुनिए। सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं वैश्विक समुदाय को एक और आश्वासन देना चाहता हूं। भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। यानी कि आपने अपने देश की जनता पर की परवाह नहीं की, उनके लिए वैक्सीन फिक्स नहीं किए, पूरी दुनिया के लिए आप इंतजाम कर रहे थे क्योंकि आप अपनी छवि चमकाना चाहते हैं। आगे गौर कीजिए, इस दौरान क्या होता है, जो भारतीय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है यानी SII, वो एस्ट्राजेनेका और नोवोवैक्स की 1 अरब यानी 1 बिलियन डोज कम और मध्य आयु वाले देशों को देने के लिए करार करता है। इसके बाद सभी न्यूज चैनल्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ शुरू हो जाती है। एबीपी न्यूज ने तो यह तक चला दिया था प्रधानमंत्री वैक्सीन गुरु हैं। यानी कि पूरी जमीन तैयार की जा रही थी प्रधानमंत्री की छवि को दुनिया में ऊंचा पेश करने के लिए, मगर उसका नुकसान कौन भुगत रहा था? हमारी जनता। आगे देखिए दोस्तों, एक तरफ भारत दुनिया के लिए वैक्सीन बना रहा है, मगर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश अपनी जनता के लिए टीके का जुगाड़ कर रहे हैं। और वो कैसे, अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। आपके स्क्रीन पर एक एक करके, सबसे पहले अमेरिका ने करीब 1210 मिलियन डोजेस अपने देश की जनता के लिए बुक कर ली थी। और सिर्फ 1 या 2 सोर्सेस से नहीं, कितने सोर्सेस से आपके स्क्रीन पर, एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड से 300 मिलियन डोजेस, मॉडर्ना के 300 मिलियन,
फाइजर के 300 मिलियन, नोवोवैक्स के 110 मिलियन, जॉनसन एंड जॉनसन के 100 मिलियन और सनोफाई के 100 मिलियन डोजेस। उसी तरह से ब्रिटेन की बात करते हैं। ब्रिटेन ने आपकी स्क्रीन पर अपने देश की जनता के लिए 417 मिलियन डोजेस आरक्षित कर लिए थे, बुक कर लिए थे। किस तरह से? एस्ट्राजेनेका से 100 मिलियन डोजेस, नोवोवैक्स से 60 मिलियन, सैनोफाई से 60 मिलियन, वैलनेवा से 60 मिलियन, क्योरवैक्स से 50 मिलियन, फाइजर से 40 मिलियन, जॉनसन एंड जॉनसन से 30 मिलियन और मॉडर्ना से 17 मिलियन डोजेस। यह क्या बतला रहा है दोस्तों? ये देश दूसरे देशों की मदद करने के बजाय पहले अपनी जनता की मदद कर रहे थे। और भारत ने अब तक जो मैंने आपको बताया है, अब तक उसने इस बात पर बिल्कुल भी जोर नहीं दिया कि मुझे अपने देश की जनता के लिए वैक्सीन्स बनाने चाहिए, पहले उनका इंतजाम करना चाहिए। वो इस वक्त वैक्सीन गुरु बनना चाह रहा है। आगे देखिए, फिर प्रमाण दिखा रहा हूं मैं आपकी स्क्रीन पर। इस बीच गैवी यानी कि दुनिया का जो वैक्सीन अलायंस है, वो भारतीय संस्था SII के साथ साझेदारी की घोषणा करता है, जिसमें 92 यानी 92 देशों को वैक्सीन दिए जाएंगे, जिसके अंतर्गत कम आयु वाले देशों को 200 मिलियन वैक्सीन दिए जाएंगे। भारत ने दोस्तों इस बात का भी जोर शोर से ऐलान कर दिया। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर इन ट्वीट्स में क्या दावा कर रहे हैं कि हम दुनिया की मदद कर रहे हैं, हम वैक्सीन मैत्री कर रहे हैं। जी हां, एक तरह से आप देख सकते हैं इन्होंने वैक्सीन मैत्री की घोषणा कर दी थी। और अगले कुछ महीनों में करीब 95 देशों को 6.6 करोड़ डोजेस दिए जाते हैं, यानी कि मुंबई और दिल्ली की कुल आबादी। अब मैं आपको फिर सुनाना चाहूंगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत के एम्बेसडर नागराज नायडू का यह बयान, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि हमने अपने देश की जनता के बजाय दूसरे देशों में ज्यादा वैक्सीन भेजी है। खुद सुनिए आप, इससे आपको हकीकत पता चल जाएगी। India will not only be vaccinating 300 million of its own frontline workers over the next 6 months, but in the process has also supplied vaccines to over 70 nations. In fact, as of today, we have supplied more vaccines globally than have vaccinated our own people. और इसके बाद क्या होता है दोस्तों? यह ग्राफिक देखिए। अचानक भारत में कोरोना का विकराल रूप बढ़ता है, तब भारत घबरा जाती है। और जैसे ही भारत घबरा जाती है, अब तक उसने क्या किया था? सिर्फ 2 स्रोतों के जरिए, यानी कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन, सिर्फ ये 2 डोजेस उसने अपने देश की जनता के लिए बुक कराए थे। आनन फानन में अप्रैल के महीनों में ये लोग 5 और कंपनीज के साथ करार करते हैं। कायदे से आपको कई महीने पहले यह करार कर लेना चाहिए था, मगर जब आपको पता चला कि हालात बेकाबू हो गए हैं, तब आपने 5 और कंपनीज के साथ करार किया। और फिर आप ताना किसको दे रहे थे? आप ताना राहुल गांधी को दे रहे थे कि वो वैक्सीन कंपनीज के दलाल बने हुए हैं, जबकि प्रधानमंत्री ने खुद कहा था, और मैं खुद आपको दिखा चुका हूं, कि हमने कोरोना पर जीत बगैर वैक्सीन के हासिल कर ली है। मैं फिर आपसे दोहराना चाहूंगा, जो आपके सामने मैंने एक एक करके प्रमाण पेश किए हैं, वैक्सीन नीति को लेकर मोदी सरकार की गलती है या नहीं है? प्रधानमंत्री के अंदाज में, मित्रों बताओ, गलती है या गलती नहीं है? और दूसरी तरफ एक और चीज हो रही होती है। भारत दुनिया भर में अपनी छवि बनाना चाहता था वैक्सीन्स भेजकर, मगर हुआ क्या? जैसे ही भारत में वैक्सीन्स की कमी पड़ी, तो जो गैवी के साथ भारत की जो साझेदारी थी, SII की साझेदारी थी, उस साझेदारी में दरार आ जाती है। आपके सामने दोस्तों यह खबर, इसमें यह बताया जा रहा है कि भारत में वैक्सीन्स की कमी के चलते जो कटिबद्धता या जो करार SII ने हमारे साथ किया है, उसमें देरी हो रही है। पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। The COVAX facility has notified participating economies that delivery of doses from Serum Institute of India will be delayed in March and April. क्यों? क्योंकि भारत में कमी पड़ रही थी। आपने दुनिया के सामने तड़ी में आके खुद को वैक्सीन गुरु के तौर पर तो पेश कर दिया, मगर फिर भारत में कमी हो गई।
और फिर जो करार आपने ग्लोबल अलायंस के साथ किया था, गैवी के साथ किया था, उसे भी आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी देरी हो रही है। यानी कि भारत की तो यह हालत है दोस्तों, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना हम घर के रहे ना घाट के, ना हम देश की जनता की जान बचा पा रहे हैं, उल्टा दुनिया के साथ जो हमने करार किया था गैवी अलायंस के साथ, हम उसे तक पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर वो बैनर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस बैनर में क्या गलती है दोस्तों, जिसमें यह कहा जा रहा है, यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आप मेरे बच्चों के लिए वैक्सीन्स बाकी दुनिया में क्यों भेज रहे हैं। इन सवालों का जवाब देने के लिए दोस्तों बदनसीबी से देश के प्रधानमंत्री कभी सामने नहीं आएंगे, मगर यहां न्यूज चक्र में ये मुद्दे हम लगातार उठाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।